फेडरल की बुक में, अब मुझे याद नहीं है कौन सा चैप्टर है, मगर नया चैप्टर है स्टेट्स ऑफ द मैटर, मैटर की स्टेट्स। देखिए बेटा, मैटर के बारे में आपको पता ऑलरेडी है कि एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज है जो जिसको मास है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है, इसको हम कहते हैं मैटर। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे मैटर की स्टेट्स। देखो सॉलिड, मैटर की 4 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। देखो इसमें चौथी जो स्टेट है प्लाज्मा, उसका जिक्र सिंध की बुक में नहीं है। सिंध की बुक में बेटा 3 स्टेट्स का जिक्र है, सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का। चौथी जो स्टेट है इसकी प्लाज्मा, उसका तस्करा नहीं है। जबकि फेडरल की बुक में और पंजाब की बुक में जो चौथी स्टेट है प्लाज्मा, उसको भी डिस्क्राइब किया गया है। तो देखो मैटर की 4 स्टेट्स होगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। देखो बेटा 4 स्टेट्स हैं इसकी। मैटर में सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है और प्लाज्मा। अब देखो ये मैटर की 4 स्टेट्स आपस में रिलेटेड है, इनमें आपस आपस का रिलेशनशिप है। किस तरह? देखो सॉलिड में जो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड एटम का भी बना हुआ है, आयंस का भी बना होता है और मॉलिक्यूल्स का भी बना होता है। मगर इन पार्टिकल्स के दरमियान, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते, पार्टिकल्स की फ्री मूवमेंट नहीं होती है, फिक्स पोजीशन पे अरेंज होते हैं। दैट्स व्हाई सॉलिड हैव डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम। तो इसका मतलब है सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, बेटा सॉलिड एटम का भी बना हुआ है ना, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एटम का बना हुआ है। आयंस का बना हुआ है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, बहुत ज्यादा आयनिक कंपाउंड है। मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है आइस, आयोडीन, नेफ्थलीन, बहुत ज्यादा कंपाउंड्स हैं जो मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स के बने हुए, वो भी सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल्स हो, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, फिक्स पैटर्न में अरेंज होते हैं। अब जब हम सॉलिड को हीट देते हैं, बेटा सॉलिड को जब हम हीट देते हैं, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती है और पार्टिकल्स फ्रीली मूव करने लग जाते हैं। पार्टिकल्स फ्री मूवमेंट हो जाती है तो वो लिक्विड बन जाता है। जैसे आइस है, बेटा आइस तो सॉलिड में है, जब हम आइस को मेल्ट करते हैं, आइस को क्या करेंगे, मेल्ट, तो लिक्विड वाटर बन जाता है और जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्रीली मूव करने लग जाते हैं। इसका मतलब लिक्विड के अंदर फ्री मूवमेंट होती है, मगर मॉलिक्यूल्स क्लोज जरूर होते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं, जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज है, मगर फ्री मूवमेंट है उनकी। और फ्री मूवमेंट की वजह से इनका कोई डेफिनेट शेप होगा ही नहीं, लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होगा, मगर डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होगा उनका। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं। अच्छा, लिक्विड के मॉलिक्यूल में डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन का मतलब है एक लिक्विड दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगा। जिस तरह इंक का कतरा पानी के अंदर डाल देते हैं, बेटा इंक है, उसको हम पानी के अंदर डाल देते हैं तो इंक स्प्रेड हो जाती है पानी के अंदर, तो ये डिफ्यूजन है। लिक्विड के मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं, लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है पानी जैसे फ्लो करता है, या हनी जो है वो फ्लो करती है, टमाटो केचप वो भी फ्लो करता है। मगर आपने नोट करेंगे तो उनकी जो फ्लो की स्पीड है वो एक जैसी नहीं है। कुछ लिक्विड जो होते हैं वो क्विकली मूव करते हैं और कुछ जो होते हैं वो स्लोली मूव करते हैं। इसका मतलब है लिक्विड के फ्लो में भी रुकावट होती है, जिसको हम कहते हैं
विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी का रेस्पॉन्सिबल कौन है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसका मतलब है लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक जैसी नहीं होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक भी होगी और स्ट्रांग भी होगी। जिन लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, कमजोर है, वो लिक्विड जल्दी एवापोरेट हो जाते हैं। बेटा वो लिक्विड क्या होगा? जल्दी एवापोरेट हो जाएगा। जैसे स्पिरिट होता है जल्दी एवापोरेट हो जाता है, एसीटोन जल्दी एवापोरेट हो जाता है, अल्कोहल भी जल्दी एवापोरेट हो जाता है। जो ऑर्गेनिक लिक्विड से आप पढ़कर आए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक लिक्विड जो होते हैं वोलेटाइल होते हैं, रेडिली वेपर्स में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि इनमें फोर्स अट्रैक्शन वीकर होती है। जबकि हनी में फोर्स अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है और वो जल्दी एवापोरेट नहीं होगा। इसका मतलब है जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वो ज्यादा वोलेटाइल होगा। तो ये लिक्विड की बेटा प्रॉपर्टीज है। लिक्विड फ्लो करता है, लिक्विड एवापोरेट होता है, उसके अंदर एवापोरेशन होती है, लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, ये लिक्विड की प्रॉपर्टीज है। अच्छा, उसके बाद आते हैं गैस पे। जब हम लिक्विड को हीट देते हैं बेटा, देखो लिक्विड को हम हीट देंगे, जिस तरह सपोज करते हैं हम पानी की मिसाल लेते हैं, आइस है तो वो सॉलिड में है, आइस को जब हम हीट देते हैं तो लिक्विड वाटर बन जाता है, और वाटर को हम हीट देते हैं स्टीम में तब्दील हो जाता है, तो समझे स्टीम गैस है। अच्छा, तो गैस में क्या होता है? मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं, फोर्स अट्रैक्शन वीक होती है। फोर्स अट्रैक्शन क्या होती है बेटा? वीक होती है। गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, वाइडली सेपरेटेड होते हैं, रैंडम मोशन होती है उनकी, लार्ज स्पेस होगा गैस के मॉलिक्यूल्स में। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं स्पेस ज्यादा होता है। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे स्ट्रेट लाइन में। दे कोलाइड विद अनदर, आपस में कोलाइड भी होंगे, टकराएंगे, कंटेनर के वॉल्स के साथ टकराएंगे, तो उनकी जो मोशन होगी वो क्या होगी? रैंडम होगी, जिगजैग होगी, ब्रोनियन मोशन जिसको कहा जाता है। बेटा रॉबर्ट ब्राउन ने कहा था 1972 में, ब्रोनियन मोशन के मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, उनकी मोशन क्या है? रैंडम है, बेतरतीब है, जिगजैग है, आपस में कोलाइड भी होते हैं। जब गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होते हैं, कंटेनर के वॉल्स के साथ भी कोलाइड होते हैं, ठीक है, तो डायरेक्शन उनके चेंज हो जाते हैं। अच्छा, गैस आर इजी टू कंप्रेस, गैस को कंप्रेस कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, वाइडली सेपरेटेड होते हैं, इसका मतलब इजीली कंप्रेस हो जाते हैं। लिक्विड और सॉलिड को हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते बेटा, लिक्विड और सॉलिड को इजीली, क्योंकि लिक्विड सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोज होते हैं, करीब होते हैं, तो सॉलिड की तो कंप्रेसिबिलिटी नियरली जीरो है। सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो नियरली जीरो, इनकंप्रेसिबल है। लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी होती है वो भी माइन्यूट हद तक, निग्लिजिबल एक्सटेंट तक, मगर गैसेस आर इजी टू कंप्रेस। गैस को कंप्रेस करना बहुत आसान होता है, इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, ज्यादा स्पेस होता है गैस के मॉलिक्यूल्स, वाइडली सेपरेटेड होते हैं, इजीली उनको कंप्रेस कर सकते हैं। गैस की जो डेंसिटी होती है वो लोअर होती है अगर कंपेयर करें सॉलिड और के साथ, लिक्विड के साथ, तो बेटा गैस जो है लोअर डेंसर होती है, डेंसिटी लो होती है उनकी। सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी जो है वो कंपेरेबल है, सॉलिड ज्यादा डेंसर होते हैं, सॉलिड ज्यादा डेंसर होते हैं, मगर उसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे आइस है, आइस है तो सॉलिड में, मगर आइस इज लेस डेंसर देन लिक्विड वाटर। आइस जो है सॉलिड में है मगर वो लेस डेंसर है लिक्विड वाटर से, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसका रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बाकी जो सॉलिड थे वो ज्यादा डेंसर है, तो बेटा सॉलिड ज्यादा डेंसर होते हैं, सॉलिड ज्यादा डेंसर होते हैं लिक्विड से, या सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी को आप कंपेयर कर सकते हैं, आपस में इनकी तकरीबन बराबर होती है, मगर फिर भी सॉलिड ज्यादा होते हैं डेंसर, ठीक है। तो गैसेस की डेंसिटी लो होती है, जो गैसेस है वो लो डेंसर है। अच्छा, गैस में डिफ्यूजन होती है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें फ्री मूवमेंट ज्यादा है, इसलिए उनमें डिफ्यूजन फास्ट होती है। जो गैस के मॉलिक्यूल्स, डिफ्यूजन का मतलब होता है मिक्सिंग, तो एक गैस के मॉलिक्यूल्स दूसरी गैस के साथ फ्रीली इजीली मिक्स हो जाएंगे, उसी मिक्सिंग को हम कहते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन का जो रिस्पांसिबल है वो फ्री मोशन है, तो सबसे ज्यादा फ्री मोशन गैस में है,
फ्री मूवमेंट है वो गैस में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होगी गैस के अंदर। और उसमें भी लाइट गैस डिफ्यूज हो रैपिडली। जो लाइट गैसेस होती हैं वो इजीली रैपिडली डिफ्यूज होती है। जैसे सपोज करते हैं हाइड्रोजन है, हल्की गैस है जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है, तो जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास लो होगा, जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास कम होगा, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगा। अगर दो गैस के मॉलिक्यूलर मास सेम है, बेटा दो गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम होगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करता है उनके मॉलिक्यूलर मास पे या उनकी डेंसिटी पे। जाहिर है जिस गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी उसका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा होगा, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होगा, डिफ्यूज तो होगी मगर स्लो नहीं डिफ्यूज होगी। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें डिफ्यूजन होती है, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल्स इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स रोटेशन वीकर होता है, मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, मोशन ज्यादा होती है। बेटा काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो गैस के मॉलिक्यूल्स में ज्यादा है, इसलिए मोशन भी उनकी ज्यादा होती है। अच्छा उसके बाद आते हैं प्लाज्मा पे। अच्छा प्लाज्मा किससे बनेगा? प्लाज्मा ये होगा कि गैस को हम हीट देंगे, जब हम गैस को हीट देते हैं तो गैस आयोनाइज हो जाती है, आयंस में तब्दील हो जाती है, पार्शियली आयोनाइज होती है। उसी पार्शियली आयोनाइज गैस को हम कहते हैं प्लाज्मा। बेटा पार्शियली आयोनाइज, तो प्लाज्मा इज ए मिक्सचर ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड अनआयोनाइज्ड गैस। अनआयोनाइज का मतलब है गैस पूरी आयोनाइज नहीं हुई है, गैस कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुई, पार्शियली आयोनाइज हो गई। जब गैस पार्शियली आयोनाइज होगी तो आयंस होंगे, जिस सबको कहते हैं हीलियम को आप आयोनाइज कर देते हैं तो हीलियम के आयंस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे और अनआयोनाइज्ड हीलियम भी होगी। तो उसी मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा। और प्लाज्मा तब बनता है जब गैस में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। बेटा गैस में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो प्लाज्मा बनता है। तो ये आर्टिफिशियल प्लाज्मा है। जैसे ट्यूबलाइट, देखो ट्यूबलाइट के अंदर गैस होती है लो प्रेशर पे, और जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो गैस क्या होती है? आयोनाइज हो जाती है, ठीक है। पांचों आयंस बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं, ठीक है, और अनआयोनाइज्ड गैस भी होती है। तो जो प्लाज्मा है वो बेटा मिक्सचर है आयंस का, आयंस होंगे गैस की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे और अनआयोनाइज्ड गैस होगी। तो ट्यूबलाइट इसकी समझे आर्टिफिशियल प्लाज्मा है, और जो नेचुरल प्लाज्मा है वो समझे सन है। और यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा जो मैटर है वो प्लाज्मा स्टेट में है। बेटा सबसे ज्यादा जो मैटर हम कहेंगे ना वो प्लाज्मा स्टेट में है, ठीक है, यूनिवर्स के अंदर, पूरी यूनिवर्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि सन स्टार ये सब प्लाज्मा के बने हुए हैं। तो प्लाज्मा स्टेट सबसे ज्यादा कहलाएगी। अच्छा जमीन के ऊपर अगर हम देखेंगे तो सॉलिड स्टेट ज्यादा है। बेटा जो सॉलिड स्टेट मैटर है वो ज्यादा है। लिक्विड जो होता है नैरो लिमिट में होता है। क्यों? बेटा लिक्विड जो है उसकी इतनी ज्यादा नमी, जिस तरह पानी है, पानी को ज्यादा हम हीट देते हैं तो इवापोरेट हो जाता है। अच्छा थोड़ा कूल कर देते हैं तो सॉलिड में तब्दील हो जाता है। तो इसका मतलब है लिक्विड की जो नैरो लिमिट होती है, अगर कोई ऑर्गेनिक लिक्विड है वो भी इवापोरेट हो जाता है हीट देने से। तो इसका मतलब है जो लिक्विड की नैरो लिमिट है, सॉलिड स्टेट ज्यादा है। अच्छा उसके बाद है गैस, और गैस की सबसे ज्यादा जो एग्जांपल है वो बेटा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, ठीक है, और इसमें एटमॉस्फेयर में जो गैसेस उनमें नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन जो है वो 21% है जो एटमॉस्फेयर में गैसेस मौजूद है। अच्छा यही गैसेस या उसमें थोड़ी मिकदार कार्बन की है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी होती है, वाटर वेपर्स भी थोड़े होते हैं, और नोबल गैसेस भी हैं इसके अंदर। 1% सारी गैसेस, बाकी दूसरी है। 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन। अब देखो जो कंबशन का अमल होता है उसी में भी ये गैसेस यूज होती है। कंबशन, जिस चीज को हम जलाते हैं तो उसमें भी ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, तो बेटा कंबशन के। फोटोसिंथेसिस में भी यही गैस इस्तेमाल होती है। अब फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होती है,
कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर से मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस के अंदर भी ये गैस इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो कंबस्शन है उसके अंदर भी वही एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है वो कंज्यूम होती है, यूज होती है, यूटिलाइज होती है। और इसके अलावा मीथेन गैस है जिसको हम एज ए फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं। बेटा फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है मीथेन गैस। नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा जो मीथेन गैस है जिसको हम एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था बेटा इनका, सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का। और आपको दोनों बुक से पढ़ना है बेटा ये चैप्टर। सिंध की बुक से आप ना भी पढ़ेंगे तो भी कवर हो जाएगा, क्योंकि सिंध की बुक में इतना ज्यादा नहीं लिखा हुआ। पंजाब को पढ़ लो और फेडरल की बुक को पढ़ लो बेटा, दोनों बुक्स को पढ़ेंगे तो गैस स्टेट कवर हो जाएगा। फिर सिंध की बुक को पढ़ने की कोई नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिंध की बुक में जो पॉइंट्स लिखी हुई है इससे ज्यादा जो पॉइंट्स हैं वो पंजाब में लिखी हुई है और फेडरल की बुक में लिखी हुई है। तो इसलिए आप इन दोनों बुक्स को पढ़ेंगे तो ये कवर हो जाएगा चैप्टर आपका। अच्छा, तो कुछ थ्योरी है बेटा इसके अंदर, उसके कुछ पॉइंट्स हैं आपको मैं बता देता हूं इसके अंदर। अच्छा, ये पंजाब की बुक की पेजेस हैं जो कह रहा है मैटर की 4 स्टेट्स हैं, जो अभी आपको मैंने बताया था, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। बेटा 4 स्टेट्स हैं मैटर की। ठीक है, और ये 4 स्टेट्स आपस में रिलेटेड है, आपस में बेटा इंटर रिलेटेड है, आपस में इनका कनेक्शन है। और फर्क किसका है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फर्क है सिर्फ। ठीक है, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट होती है, और गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीकर होती है, लिक्विड में इंटरमीडिएट होगी। और प्लाज्मा में तो मॉलिक्यूल वैसे भी आपको पता है जो एनर्जी होगी वो बहुत हाई होगी इसकी, क्योंकि गैस को हम आयोनाइज कर देते हैं। तो 4 स्टेट्स है मैटर की। सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो गैस है बेटा, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है, वो गैस है। जो मैटर का सिंपल फॉर्म है वो गैस है, जिसके अंदर मॉलिक्यूल जो होते हैं वाइडली सेपरेटेड होते हैं। ज्यादा जो मैटर हमारे अराउंड है वो सॉलिड में है बेटा, जो ज्यादा मैटर हमारे इर्द गिर्द है वो क्या है, सॉलिड ज्यादा है। लिक्विड इतना कॉमन नहीं है। ठीक है, सॉलिड से और गैस और प्लाज्मा से। अच्छा, रीजन क्या है इसका, लिक्विड स्टेट का, इसलिए कि न्यूरो लिमिट में होता है ये लिक्विड, मतलब टेम्परेचर चेंज होने से लिक्विड में चेंजेस आ जाती है। जैसे पानी एवापोरेट जाता है, समुद्र का पानी है, जब गर्मी ज्यादा पड़ती है एवापोरेट जाता है। ठीक है, या सपोज करते हैं जब ज्यादा सर्दियां पड़ती हैं तो वो फ्रीज हो जाता है, सॉल्डिफाई हो जाता है। तो उनकी नेरो लिमिट रेंज है टेम्परेचर प्रेशर, जिसमें वो चेंज हो जाता है। इसका मतलब है जो लिक्विड है, अगर सपोज करते हैं कोई ऑर्गेनिक लिक्विड है, होता है ज्यादा गर्मी पड़ गई एवापोरेट हो जाएगा, स्टीम में तब्दील हो जाएगा। तो इसका मतलब है लिक्विड की एक नेरो लिमिट है, क्योंकि लिक्विड जो था वो चेंज हो जाता है, या तो गैस में चेंज हो जाएगा, लो टेम्परेचर तो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद जनरल प्रॉपर्टी जो आपके अभी मैं बता रहा था लिक्विड की, सॉलिड की और गैस की। बेटा जनरल प्रॉपर्टीज लिक्विड की भी पढ़ेंगे, सॉलिड की भी पढ़ेंगे। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जो गैसेस की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है बेटा, काइनेटिक
वर्ड जो है उसका मतलब है मोशन। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी डील्स विद मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है मॉलिक्यूल्स की मोशन को डील करती है और मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को डील करती है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्क्राइब करती है, गैसेस का जो बिहेवियर है उसको डिस्क्राइब करेगी और गैसेस की जो प्रॉपर्टीज हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ये फिगर के जरिए समझाया गया है। ये देखो गैस है जिसके अंदर देखो मॉलिक्यूल वाइडली सेपरेटेड है, दूर दूर है। बेटा ये मॉलिक्यूल देखो वाइडली सेपरेटेड है, गैस है, स्पेस है इनके दरमियान। और ये सॉलिड है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या है, टाइटली पैक है, क्लोज पैकिंग है मॉलिक्यूल्स की, और मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते। डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स क्लोज तो है मगर फ्रीली मूव करते हैं। मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स से क्लोज हैं, मगर उनकी फ्री मूवमेंट होती है, वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। तो इस सॉलिड को आप हीट देंगे, बेटा इसको आप हीट देंगे तो बन जाएगा लिक्विड। लिक्विड को आप हीट देंगे तो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। और गैस को ज्यादा हीट देंगे तो बन जाएगा प्लाज्मा, क्योंकि गैस आयोनाइज हो जाएगी। उसके बाद यहां पे भी एक समझाया गया है, ये सॉलिड है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है फिक्स पोजीशन पे अरेंज है। बेटा देखो ये एक क्यूबिक क्रिस्टल के हिसाब से है, एक सॉलिड का क्यूबिक, जिसका सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्यूबिक होता है। बेटा सोडियम क्लोराइड जो है ना उसका स्ट्रक्चर क्यूबिक होता है, क्यूबिक पैटर्न में एटम आयंस अरेंज होते हैं। तो ये सॉलिड है जिसके अंदर पार्टिकल्स क्लोजली, मतलब पार्टिकल जो है फिक्स पोजीशन पे अरेंज है। उसके बाद ये लिक्विड है, मॉलिक्यूल्स क्लोज तो है मगर फ्रीली रिमूव करते हैं। ये गैस है जिसमें मॉलिक्यूल्स क्या है, रेंडम है, बेतरतीब है। और ये प्लाज्मा है जिसके अंदर आयंस बन गए हैं, जिसके अंदर क्या है, आयंस है और इलेक्ट्रॉन्स है। बेटा ये आयन है, इसके अंदर देखो आयन शो किए गए इनके अंदर, क्योंकि गैस आयोनाइज हो गई है, आयंस में तब्दील हो गई है। तो ये फिगर के जरिए शो किया गया कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो फिक्स पैटर्न पे अरेंज है, देखो ये फिक्स पैटर्न पे अरेंज है। और जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है वो क्लोज तो है मगर फ्रीली मूव करते हैं। और ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो रेंडम है, और गैस को जब हम ज्यादा हीट देंगे तो ये क्या होगा, तो देखो लिखा हुआ है हीट। हीट देने के बाद मेटल की स्टेट चेंज हो जाती है, मतलब सॉलिड को लिक्विड में तब्दील कर सकते हो, लिक्विड को गैस में तब्दील कर सकते हो, गैस को प्लाज्मा में तब्दील कर सकते हो। ठीक है, हीट देकर, क्योंकि हीट देने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, अब देखो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक हैं, उनमें कोई फ्री मूवमेंट नहीं है, इनकी काइनेटिक एनर्जी लो है। ठीक है, जब उसको हम हीट देंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इनकी। और जो सॉलिड सॉलिड होगा वो फ्यूज हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड में तब्दील हो जाएगा। तो लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, लिक्विड में मोशन ज्यादा होती है मॉलिक्यूल्स की। जब लिक्विड को हीट देंगे तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी और मॉलिक्यूल्स वाइडली सेपरेटेड हो जाएंगे, गैस बन जाएगी। और गैस को जब हम हीट देते हैं तो समझ जाए प्लाज्मा बन जाता है। तो इसका मतलब है मैटर की स्टेट्स आपस में इंटर रिलेटेड है, इनका आपस में रिलेशनशिप है। तो ये था इनका इंट्रोडक्शन। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस। बेटा गैस की प्रॉपर्टीज, तो देखो गैस जो वर्ड है बेटा ये निकला हुआ केओस से।
गैस का वर्ड कहां से निकला हुआ? क्योस से। इसका मतलब है जिसका मतलब होता है रेंडम। बेटा जिसका मतलब क्या होता है? रेंडम होता है। मतलब गैस के जो, ठीक है, डिसऑर्डरली मूव करते हैं, कोई ऑर्डरली फिशन नहीं होता, डिसऑर्डर होता है। या डिसऑर्डर। अच्छा तो देखो गैस की जो प्रॉपर्टीज है वो भी इस तरह की हैं। गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप। बेटा गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। इट टेक द शेप ऑफ कंटेनर। ये कंटेनर की शेप इख्तियार करेगा, जिस कंटेनर के अंदर डालेंगे उसी की शेप इख्तियार करेगा, और जितना भी अवेलेबल स्पेस होगा इसको ऑक्यूपाई करेगा। बेटा जितना भी स्पेस अवेलेबल है उसको ऑक्यूपाई करेगा। जितना कंटेनर का वॉल्यूम होगा वो समझे गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। लिक्विड में ऐसा नहीं है। लिक्विड पूरा अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करेगा। अगर जग है 1 लीटर का है, उसके अंदर आगे 1 गिलास पानी डालेंगे आप, तो वो बॉटम को ऑक्यूपाई करेगा, पूरे जग को ऑक्यूपाई नहीं करता। मगर गैस में इस तरह नहीं है। बेटा गैस जो होती है वो पूरे जितना भी स्पेस अवेलेबल होगा उसको ऑक्यूपाई करेगी। तो गैस का ना डेफिनेट शेप है और ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ना बेटा डेफिनेट शेप है। लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम है। लिक्विड सारे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं करेगा, मतलब जितना भी अवेलेबल स्पेस होगा इसको ऑक्यूपाई नहीं करेगा। अगर एक बड़ा कूलर है उसके अंदर 1 जग पानी का डालते हैं तो पूरा कूलर जो है वो जो 1 जग पानी का पूरे कूलर को ऑक्यूपाई नहीं करेगा, उसके कुछ पोर्शन को ऑक्यूपाई करेगा बॉटम से। मगर गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं? जितना भी अवेलेबल स्पेस होता है उस पूरे को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। इसलिए गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। तो गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस का बेटा डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। ऑक्यूपाई करता है जितना भी स्पेस अवेलेबल होगा, जितना भी स्पेस अवेलेबल होगा उस पूरे स्पेस को गैस के मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करेंगे। वॉल्यूम ऑफ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। जो गैस का वॉल्यूम वही होगा जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा। अगर कंटेनर 10 लीटर का तो समझिए गैस का वॉल्यूम भी 10 लीटर का हो जाएगा। कंटेनर 15 लीटर का तो 15 लीटर को पूरे को गैस को मॉलिक्यूल्स से ऑक्यूपाई कर लेंगे। दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। इनकी कोई डेफिनेट शेप भी नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं। मॉलिक्यूल्स की में फ्री मूवमेंट है, इस फ्री मूवमेंट की वजह से इनकी कोई डेफिनेट शेप भी नहीं है उनकी। टेक द शेप ऑफ कंटेनर। जो कंटेनर का शेप होगा वही इख्तियार करेगा वो, जैसे लिक्विड में होता है। जैसे लिक्विड में होता है, लिक्विड को अगर जग के अंदर डाल देंगे तो जग की शेप इख्तियार करेगा, अगर कप के अंदर डालेंगे तो वो कप की शेप इख्तियार कर लेता है। तो लिक्विड का भी डेफिनेट शेप नहीं है क्योंकि फ्री मूवमेंट। गैस में भी फ्री मूवमेंट है और लिक्विड के अंदर भी मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं, और फ्री मूवमेंट की वजह से इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। मगर सॉलिड का जो होता है वो डेफिनेट बेटा होता है शेप। डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, उनमें फ्री मूवमेंट नहीं होती। अच्छा, ड्यू टू लो डेंसिटीज, जाहिर गैस की डेंसिटी लो है। क्यों? वॉल्यूम ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो। देखो गैस का जो डेंसिटी है वो है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मासेस कम होते हैं, वॉल्यूम क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, इसलिए उनकी जो डेंसिटीज होती है बेटा लोअर होती है, ठीक है। जो मोलर डेंसिटीज हम निकालते हैं, मोल की डेंसिटी निकालते हैं, जिस तरह आप हाइड्रोजन का 1 मोल ले लें तो 1 मोल जो है वो 2 ग्राम है और जगह घेरेगा 22.4 dm, तो इसका मतलब है 2 ग्राम को डिवाइड करेंगे 22.4 से। क्लोरीन के 71 ग्राम है तो 71 को डिवाइड किससे करेंगे? 22.4 से। तो मोलर डेंसिटी उसी गैस की ज्यादा होगी जिसका मोलर मास ज्यादा हो, ठीक है। और डेंसिटी के ऊपर, गैस की जो डेंसिटी उसके ऊपर प्रेशर का भी असर पड़ता है।
हम गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ा देते हैं, बेटा गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस की डेंसिटी बढ़ जाती है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं, वॉल्यूम कम हो जाता है और डेंसिटी बढ़ जाएगी गैस की। इसका मतलब है गैस की जो डेंसिटी है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये तो हमने आगे जाकर ये इक्वेशंस भी बेटा प्रूव करनी है, ठीक है। वैसे जनरली आपको मैं बता रहा हूं कि गैस की जो डेंसिटी है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर के इनवर्सली है। मगर जनरली हम देखेंगे तो गैसेस जो होते हैं वो लो डेंसर होती है, गैसेस जो है उनकी डेंसिटी लो होती है, कम होती है डेंसिटी, ठीक है। तो लो डेंसिटीज ऑफ गैसेस किसके मुकाबले में, लिक्विड और सॉलिड के मुकाबले में, लिक्विड और सॉलिड के मुकाबले में गैस की डेंसिटी लो होती है। इसलिए जो गैस होती है वो लिक्विड के ऊपर जो है ना, देखो गैस को अगर फिल करेंगे लिक्विड के अंदर तो वो जो बबल्स है उसको ऊपर जाते हैं, उठते हैं। गैस हमेशा लिक्विड के ऊपर होगी बेटा, जो गैस होती है वो लिक्विड के ऊपर होती है, क्योंकि जिसकी लो डेंसिटी होती है हमेशा वो चीज ऊपर होती है। जिसकी देखो डेंसिटी लो होगी वो क्या होगी, ऊपर होगी, और जिसकी डेंसिटी हाई होती है वो नीचे होती है, ठीक है। तो लिक्विड और अगर गैस का मिक्सचर होगा तो गैस हमेशा ऊपर होगी और लिक्विड जो होता है उसके नीचे होता है। इसलिए जो गैसेस होती है वो बबल थ्रू द लिक्विड एंड टेंड टू द राइज अप, उसके बाद ऊपर जाती है वो गैसेस। ठीक, उसके बाद है गैसेस कैन डिफ्यूज। बेटा गैसेस जो होती है वो डिफ्यूज होती है। डिफ्यूज का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, खुद ब खुद मिक्स होना। देखो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग हो जाती है, एक गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो दूसरी गैस के मॉलिक्यूल के साथ मिक्स हो जाते हैं। जिस तरह परफ्यूम है, परफ्यूम एयर के साथ मिक्स हो जाता है बेटा, परफ्यूम जो होता है वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है और एयर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करता है। ये डिफ्यूजन है, ये मिक्सिंग है परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स की एयर के साथ। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बेटा इनमें डिफ्यूजन होती है। अच्छा, उसके बाद है इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब होता है गैस का एस्केप होना किसी पिन होल में से। जिस तरह टायर पंचर होता है तो टायर के अंदर गैस भरी हुई है, टायर के अंदर एयर है, और जब पंचर होता है उसमें से कोई होल होता है माइन्यूट, उसमें से गैस के मॉलिक्यूल्स वन बाय वन बाहर निकलते हैं, तो इसको कहते हैं इफ्यूजन। या सपोज सकते गैस का सिलेंडर है, लीक हो जाता है, उसमें से गैस बाहर निकलती है, तो उसको हम कहते हैं इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब है एस्केपिंग ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू ए पिन होल, ठीक है। और जो होल होगा उसका जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूल के साइज के बराबर होगा, तो मॉलिक्यूल्स उसमें से बाहर निकलेंगे, उसको कहते हैं इफ्यूजन। अच्छा, इफ्यूजन में भी ऐसा ही होगा, जो लाइट गैसेस होती है वो जल्दी इफ्यूज होती है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम हो तो हाइड्रोजन जल्दी इफ्यूज भी होगी और डिफ्यूज भी हाइड्रोजन जल्दी होगी। और जो हैवी गैसेस हैं वो डिफ्यूज होती है स्लोली और इफ्यूज भी स्लोली होती है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है या हाई, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इफ्यूजन भी होती है बेटा। इफ्यूजन का मतलब है, ठीक है, इफ्यूजन का मतलब है एस्केप होना, गैस का मॉलिक्यूल्स का निकल जाना किसी पिन होल में से। मतलब सिलेंडर में गैस भरी हुई, उसमें से होल हो गया, उसमें से गैस के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, मगर जो होल की साइज होगी वो मॉलिक्यूल के डायमीटर के बराबर होगी, ठीक है। अच्छा, और डिफ्यूज का मतलब है स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, गैस के मॉलिक्यूल्स की मिक्सिंग को कहते हैं डिफ्यूजन। तो गैस में इफ्यूजन भी होती है और गैस में डिफ्यूजन भी होती है, गैस की प्रॉपर्टी है। दिस प्रॉपर्टी इज निग्लिजिबल इन सॉलिड, ये प्रॉपर्टी सॉलिड में न होने के बराबर है बेटा। ये प्रॉपर्टी इफ्यूजन डिफ्यूजन वाली सॉलिड में निग्लिजिबल है, जबकि लिक्विड में होती है ये बेटा। लिक्विड जो होता है वो डिफ्यूज होता है, जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी, इंक का कतरा है या कोई कलर्ड सॉल्यूशन है, पानी के साथ मिक्स कर देते हैं तो उनके अंदर पानी के साथ उसकी मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन है, लिक्विड में भी डिफ्यूजन होती है, मगर लिक्विड में डिफ्यूजन स्लो होती है एज कंपेयर टू द गैस।
गैस के मुकाबले में सबसे ज्यादा जो डिफ्यूजन होती है वो होती है गैस के अंदर, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं, करीब होते हैं, कोलाइड होते हैं आपस में, तो डिफ्यूजन को स्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से डिफ्यूजन स्लो हो जाती है। मगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में फ्री मूवमेंट है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन होती तो है मगर स्लो होती है, कि जो मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड होते हैं, उनमें कोलिन ज्यादा होती है करीब होने की वजह से, जो डिफ्यूजन को क्या कर देती है, स्लो कर देती है। और गैस में डिफ्यूजन फास्ट होती है। अच्छा, उसके बाद है गैस कैन बी कंप्रेस्ड। गैस को आप कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि बेटे गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वाइडली सेपरेटेड है। बेटा गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दूर दूर होते हैं, वाइडली सेपरेटेड होते हैं, ज्यादा एम्प्टी स्पेस होता है गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो गैस आर इजी टू कंप्रेस, तो गैस को कंप्रेस करना आसान हो जाएगा। कंप्रेस करने से वॉल्यूम कम हो जाएगा, गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे और बीच में जो स्पेस है वो भी कम हो जाएगा और गैस की डेंसिटी बढ़ जाएगी। गैस की जो डेंसिटी वो बेटा बढ़ती है कंप्रेस करने से। तो गैस कैन बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करने से। क्यों? कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान लार्ज एम्प्टी स्पेस होता है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, मगर इसमें भी एक है लिमिट है। आप क्या करते जाएंगे, कंप्रेस करते जाएंगे, गैस कंप्रेस होती जाएगी, एक हद ऐसी भी आएगी जो गैस को आप ज्यादा कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे, अनफिल्ड स्पेस रहेगी नहीं फिर मॉलिक्यूल्स के अंदर। शुरुआत में अनफिल्ड स्पेस जो है ज्यादा होता है, इसलिए गैस को कंप्रेस करना शुरुआत में आसान होता है, मगर एक ऐसी हद भी आती है जिसके बाद आप गैस के मॉलिक्यूल्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाते हैं, फिर गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स और टेंशन भी बढ़ जाती है और वो गैस लिक्विड में भी आ जाती है। तो इसका मतलब है गैस को अगर लिक्विफाई करना है तो प्रेशर हाई करना पड़ेगा। हाई प्रेशर पर गैस जो मॉलिक्यूल्स है वो लिक्विड में आ जाती है, लिक्विड में तब्दील हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं और अट्रैक्शन बढ़ जाती है। मगर सिर्फ अकेला प्रेशर नहीं होगा, टेम्परेचर भी लो करना पड़ेगा। तो गैस लिक्विफाइड, गैस से लिक्विड में तब्दील होती है एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर जब हम लो करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी, गैस के मॉलिक्यूल स्लोली मूव करेंगे, उनमें एक किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी और गैस लिक्विड में आ जाएगी। हाँ, जो गैस लिक्विड में आती है उसमें भी डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, गैस की नेचर पे। अगर पोलर गैस है बेटा, गैस पोलर है तो इजीली लिक्विफाइड हो जाएगी, मगर नॉन पोलर है तो उसको लिक्विफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये जो नोबल गैसेस हैं उनको लिक्विफाई करना डिफिकल्ट है, जबकि वाटर वेपर्स है उनको लिक्विफाई करना आसान है, क्योंकि वाटर वेपर्स पोलर है, एसीएल भी पोलर है, अमोनिया भी पोलर है। तो जो पोलर गैसेस हैं बेटा वो इजीली लिक्विफाई हो जाती है, जबकि नॉन पोलर जो है उनको लिक्विफाई कर सकते हैं हम, मगर थोड़ा डिफिकल्टी से। अच्छा, इसके बाद कहते हैं गैसेस कैन एक्सपेंड ऑन हीटिंग। जब हम गैस को हीट देते हैं वो एक्सपेंड हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। देखो, जैसे हम गैस को हीट देते हैं तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा और गैस एक्सपेंड हो जाएगी। जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे, टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, वेलोसिटी कम हो जाती है, गैस के मॉलिक्यूल स्लोली मूव करते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। गैस का जो वॉल्यूम होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो इसका मतलब है जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सपेंड हो जाते हैं और कम करने से, जब हम टेम्परेचर कम कर देते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल श्रिंक हो जाते हैं, करीब आ जाते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, गैस कैन एक्सपेंड ऑन हीटिंग और बाय इंक्रीजिंग द अवेलेबल वॉल्यूम, या वॉल्यूम को हम बढ़ाएंगे तो भी गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे। जब हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे तो भी गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं।
अच्छा, जबकि लिक्विड और सॉलिड में ऐसा नहीं है प्रॉपर्टी, है तो जरूर मगर इतनी ज्यादा नहीं है बेटा। लिक्विड और सॉलिड में, क्योंकि लिक्विड सॉलिड का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, क्लोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से इतनी एक्सपेंशन नहीं होती है जितनी गैस में होती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स वाइडली सेपरेटेड है, दूर दूर होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान वॉल्यूम बढ़ जाता है, मगर लिक्विड सॉलिड में ऐसा नहीं होता। लिक्विड सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं क्लोज होते हैं, करीब होते हैं, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से इतनी एक्सपेंशन नहीं होती जितनी गैसेस के अंदर होती है। ठीक है, इतना वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा जब उसको हम हीट देते हैं। तो वॉल्यूम में ज्यादा इजाफा किस में होगा? गैस में, जब हम हीट देते हैं। अच्छा, उसके बाद है जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट कहता है जब एक कंप्रेस्ड गैस को, बेटा गैस कंप्रेस्ड है, उसको सडनली हम एक्सपेंड करते हैं सडनली, तो कूलिंग होती है। जब देखो एक कंप्रेस्ड गैस है, गैस को कंप्रेस कर दें, ठीक है, कंप्रेस कर दें मतलब मॉलिक्यूल्स को क्लोज कर दें, और उसके बाद क्या कर दें, उसको सडनली एक्सपेंड कर दें, तो टेम्परेचर गिरेगा और कूलिंग होगी, जिसको कहते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब देखो होता क्यों है ऐसा, क्योंकि जब हम कंप्रेस कर देते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाते हैं, अट्रैक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, अब जब उसको सडनली हम एक्सपेंड करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल दूर होना चाहेंगे, क्या करेंगे, दूर होना चाहते हैं, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके दरमियान है उससे ओवरकम होना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, जो अपनी उनकी काइनेटिक एनर्जी उसको कंज्यूम करके एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, अपनी एनर्जी को कंज्यूम होकर एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं। जब वो अपनी उनकी काइनेटिक एनर्जी को कंज्यूम करेंगे और एक दूसरे से दूर होना चाहेंगे, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो कूलिंग होगी, और जिसको हम कहते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। इस तरह गैसेस को जो है वो लिक्विफाई किया जाता है। बेटा ये तरीका है गैसेस को लिक्विफाई करने का, कि गैसेस को पहले कंप्रेस कर दें, उसके बाद सडनली एक्सपेंड कर दें। कंप्रेस करने से मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे, उनमें अट्रैक्शन बढ़ेगा। अच्छा, फिर क्या होगा, जब सडनली एक्सपेंड करेंगे तो मॉलिक्यूल्स दूर होना चाहेंगे, तो दूर होने के लिए उनको मतलब एक दूसरे से दूर होने के लिए एनर्जी की चाहिए। अच्छा, वो काइनेटिक एनर्जी अपनी कंज्यूम करते हैं, जो उनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी है उसी को कंज्यूम करते हैं, वो यूटिलाइज करते हैं वो, और एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं, जिसकी वजह से एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और टेम्परेचर गिरता है, कूलिंग होती है। इस तरह बार बार करने से, इससे बार बार करने से क्या होता है, गैस का टेम्परेचर लो होता जाता है और गैस लिक्विफाई हो जाती है, तो इसको कहते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। बेटा ये जूल थॉमसन इफेक्ट है जिसके जरिए गैस को लिक्विफाई करते हैं। ठीक है, मगर हीलियम गैस इससे भी लिक्विफाई नहीं होती, बाकी हो जाती है। तो ये कहता है when suddenly expansion of gases occurs, कूलिंग टेक प्लेस। जब गैस को सडनली क्या करेंगे, आप एक्सपेंड करेंगे, मगर वो कंप्रेस्ड पहले गैस हो, गैस पहले कंप्रेस्ड हो, उसके बाद सडनली इसको एक्सपेंड करेंगे तो कूलिंग होगी, टेम्परेचर गिरेगा, जिसको हम कहते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। और ये गैस को लिक्विफाई करने के लिए अगर क्वेश्चन आ जाता है जूल थॉमसन इफेक्ट, तो बेटा ये मेथड है जिसके जरिए गैस को लिक्विफाई किया जाता है, जूल थॉमसन इफेक्ट के जरिए। आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे बेटा, जूल थॉमसन इफेक्ट को आगे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, मगर यहाँ पे एक सिर्फ पॉइंट दी गई है जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में। अच्छा, मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ द रैंडम मोशन। पढ़ा था हमने कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। बेटा रैंडम का मतलब बेतरतीब, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो मोशन होती है वो डिसऑर्डरली होती है, रैंडम होती है, बेतरतीब होती है। गैस मॉलिक्यूल्स मूव ऑन द स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं, बट इन रैंडम डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है, रैंडम होता है। गैस के मॉलिक्यूल्स स्ट्रेट पाथ में मूव करेंगे, आपस में भी कोलाइड होंगे, कंटेनर के वॉल्स के साथ भी कोलाइड होते हैं, उनकी मोशन को कहते हैं ब्रोनियन मोशन, ब्रोनियन मूवमेंट कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था इसका कंसेप्ट 1872 के अंदर। ठीक है, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा उनकी जो मोशन है
वो रेंडम होती है, बेतरतीब होती है, ठीक है, जिगजैग होती है, ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ द रेंडम मोशन। अच्छा, दे एक्सर्ट, जाहिर है एक्सर्ट करते हैं, लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जब ये कोलाइड होंगे कंटेनर की वॉल्स के साथ तो ये प्रेशर लगाते हैं, तो प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये जो गैस का प्रेशर है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगाते हैं, वो नतीजा किसका है? कोलिजन का नतीजा है ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो कोलिजन भी क्या होगी? ज्यादा होगी, प्रेशर भी ज्यादा होगा, ठीक है। और जो गैस के मॉलिक्यूल्स कम है तो कोलिजन भी कम होगी और प्रेशर भी कम होगा। और काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी कहती है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो कोलिजन होती है वो इलास्टिक होती है। इलास्टिक का मतलब है नो लॉस ऑफ एनर्जी। जब गैस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते हैं तो एनर्जी लूज नहीं करते हैं, ना एनर्जी गेन करते हैं। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, उनकी मोशन क्या होती है? रेंडम होती है, बेतरतीब होती है। एक सर्टेन प्रेशर, जाहिर प्रेशर लगाते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। दिस प्रेशर इज ड्यू टू कोलिजन। ये प्रेशर किसका नतीजा है? कोलिजन का नतीजा है ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन द गैसेस आर वेरी वीक। जो गैस के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो वीक होती है। बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है? गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीकर होती है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के दरमियान मतलब सॉलिड में फोर्स अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांगर है, लिक्विड में फोर्स अट्रैक्शन इंटरमीडिएट है, और गैसेस में फोर्स अट्रैक्शन क्या होती है? वीकर होती है। अच्छा, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड। अच्छा, लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये जो लिक्विड है इनका कोई डिफरेंट शेप नहीं होता। देखो पानी है, पानी को जिस बर्तन के अंदर डाल देते हैं उसकी शेप इख्तियार कर लेता है वो, मगर उसका डिफरेंट वॉल्यूम है। लिक्विड का डिफरेंट वॉल्यूम होता है क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं, करीब होते हैं, क्लस्टर की सूरत में होते हैं, एक गुच्छे की सूरत में होते हैं, क्लोज होते हैं, फोर्स अट्रैक्शन होती है उनमें, ठीक है। मगर वो फ्रीली मूव करते हैं और फ्री मूवमेंट की वजह से इनमें इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं बनती, मगर डेफिनेट वॉल्यूम होता है लिक्विड का, ठीक है। सेकंड बात, लिक्विड में डिफ्यूजन होती है। बेटा लिक्विड भी डिफ्यूज होता है, एक लिक्विड दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगा। डिफ्यूजन का मतलब होता है मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ वन लिक्विड विद अनदर लिक्विड। दो लिक्विड आपस में मिक्स हो जाएंगे, जिस तरह इंक है, पानी है, या और शरबत, पानी, इनको आपस में मिक्स कर सकते हैं, तो इसी मिक्सिंग को हम कहते हैं डिफ्यूजन। मगर डिफ्यूजन जो है लिक्विड के में बेटा कम होती है गैस के मुकाबले में, मगर डिफ्यूजन जो लिक्विड में है वो सॉलिड से ज्यादा होती है, ठीक है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, या लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी न होने के बराबर है। सॉलिड की बेटा सॉलिड तो इनकम्प्रेसिबल है, जो कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है वो गैसेस की होती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वाइडली सेपरेटेड होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसलिए गैस को कंप्रेस करना आसान है, इजी है। मगर लिक्विड को कंप्रेस करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑलरेडी करीब होते हैं, क्लोज होते हैं। लो कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड की, और जिसकी वजह से
इसको यूज किया जाता है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के अंदर। बेटा हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के अंदर लिक्विड होता है, जिस तरह गाड़ी का ब्रेक होता है उसके अंदर भी ऑयल पड़ता है जिसको कहते हैं ब्रेक ऑयल, और जैसे प्रेशर लगता है उसके ऊपर तो लिक्विड खुद कंप्रेस नहीं होता है, उसकी लो कंप्रेसिबिलिटी की वजह से जितना भी प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसको आगे ट्रांसफर कर देता है, और जिससे मैकेनिकल फंक्शन होता है, गाड़ी की जो स्पीड है वो रुक जाती है, मोशन जो होती है वो रुक जाती है गाड़ी। ठीक है, तो ये लिक्विड का यूज है लो कंप्रेसिबिलिटी की वजह से, क्या इनको हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में यूज किया जाता है लिक्विड। अच्छा, अब आते हैं लिक्विड की डेंसिटी ऑलमोस्ट सॉलिड की डेंसिटी के बराबर होती है। बेटा लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटी तकरीबन बराबर है, मगर सॉलिड हम कह सकते हैं ज्यादा, थोड़ा ज्यादा डेंसर है लिक्विड से। ठीक है, तो ये कुछ लिक्विड की प्रॉपर्टीज हैं। कहते हैं लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं है, बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, मगर उनका डेफिनेट वॉल्यूम है। अनलाइक सॉलिड दे अडॉप्ट द शेप ऑफ कंटेनर, तो ये किसकी शक्ल तैयार करेगा, कंटेनर। अपोज ऑफ द सॉलिड, अनलाइक सॉलिड मतलब सॉलिड तो नहीं अडॉप्ट करता है, मगर लिक्विड अडॉप्ट करता है शेप ऑफ द कंटेनर। मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, तो लिक्विड में भी मोशन होती है। बेटा लिक्विड में भी मोशन है, मगर गैस के मुकाबले में कम होगी, गैस के मुकाबले में लिक्विड की जो मोशन है बेटा कम होती है। अच्छा, एवापोरेशन होगी लिक्विड के अंदर, अभी पढ़ाया था आपको मैंने कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में बेटा एवापोरेशन होती है, लिक्विड एवापोरेट हो जाता है। अच्छा, वो एवापोरेशन डिपेंड किस पे करती है, फोर्स ऑफ रोटेशन पे। अगर लिक्विड में फोर्स ऑफ रोटेशन वीकर है, कमजोर फोर्स ऑफ रोटेशन है, तो लिक्विड रेडिली एवापोरेट हो जाएगा। लिक्विड वोलेटाइल होगा, जैसे अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल है, एसीटोन है, डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर सबसे ज्यादा वोलेटाइल है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 है, मिथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 64 है, इथाइल अल्कोहल का 78 है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा बेटा जल्दी एवापोरेट हो जाएगा, जल्दी वेपर्स में तब्दील हो जाएगा, वोलेटाइल होगा वो। तो evaporation and diffusion of liquid molecules is due to the motion, evaporation भी होगी लिक्विड के अंदर और लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन भी होगी, और किसकी वजह से, मोशन की वजह से। the densities of liquids are much greater than the gases, गैसेस से डेंसिटी ज्यादा होगी लिक्विड, बेटा लिक्विड की जो डेंसिटी है वो गैस से ज्यादा होगी, मगर सॉलिड के क्लोज होगी। अच्छा, स्पेस अमंग द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस गैस में ज्यादा होता है स्पेस, मगर लिक्विड में स्पेस क्या होगा, कम होगा। मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोज होंगे, करीब होंगे, अनफिल्ड स्पेस ना होने के बराबर होगा। इसका मतलब लिक्विड को आप इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को कंप्रेस करने के लिए हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है, और वो फिर भी निग्लिजिबल एक्सटेंट तक। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में जो स्पेस है वो ना होने के बराबर है, निग्लिजिबल है, लाइक सॉलिड, जैसे सॉलिड में होता है। द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इन लिक्विड्स आर इंटरमीडिएट, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड में वो इंटरमीडिएट है, सॉलिड से कम होती है और गैस से ज्यादा होती है। बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड से कम होती है और गैस से ज्यादा होती है बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स। अच्छा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पे डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो इसका मतलब है सॉलिड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्यों, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, और गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बेटा गैसेस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है ना, और सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, इसलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अच्छा, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड possess kinetic energy,
मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में बेटा काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू देयर मोशन, किसकी वजह से? उनकी मोशन की वजह से, उनकी मोशन की वजह से। कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में मोशन है जिसकी वजह से हमें काइनेटिक एनर्जी होती है। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस में है, सबसे, उसके बाद लिक्विड में कम होती है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड पजेस, तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू मोशन। लिक्विड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, जब लिक्विड को आप कूल करेंगे तो सॉलिड में तब्दील हो जाएगा। बेटा लिक्विड जिस तरह पानी है, पानी को जब हम कूल करते हैं फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो सॉलिड बन जाता है, आइस में तब्दील हो जाता है बाय डिक्रीजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब है लिक्विड को की काइनेटिक एनर्जी को कम करके आप सॉलिड में तब्दील कर सकते हैं, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाकर आप गैस में तब्दील कर सकते हैं। उसके लिए आपको हीट देनी पड़ेगी। जब लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो गैस में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड कोलाइड, आपस में कोलाइड होते हैं, एक्सचेंज देयर एनर्जी, और एनर्जी क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। मगर सॉलिड में ऐसा नहीं होता। लिक्विड जो होते हैं, एक देखो ठंडा पानी एक गर्म पानी जब आपस में मिला देते हैं तो उनका टेम्परेचर बराबर हो जाता है, क्योंकि वो एनर्जी की एक्सचेंज करते हैं। जो हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी लूज कर देते हैं, और जिनकी एनर्जी कम होती है वो एनर्जी को गेन कर लेते हैं, और टेम्परेचर क्या हो जाता है? यूनिफॉर्म टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है पूरे लिक्विड का। तो इसका मतलब है लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं एनर्जी का। बाकी सॉलिड को हम कल पढ़ लेंगे।